पर कुछ विशेष खोज करने का मुझे प्रेरित किया। मंत्र था ओम कस्त्वा विमोचन्ति सत्वा विमोचन्ति कस्मे त्वा विमोचन्ति तस्मे त्वा विमोचन्ति कोशाय रक्षसाम भागो असि। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का दूसरा मंत्र है और इसका महर्षि दयानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। आज्ञा दी है कि सब सुखों से हीन दुष्ट मनुष्यों को पीड़ा कौन पाता है, अर्थात सब सुखों से हीन कौन होता है और पीड़ा कौन प्राप्त करता है। तो उत्तर दिया कि जो यज्ञ को छोड़ देता है। योग्य व्यवहार करने का उपदेश के साथ ही कहा है कि हम सब सुखों से हीन क्यों होते जा रहे हैं और हम दुष्ट मनुष्यों से पीड़ा क्यों प्राप्त करते जा रहे हैं। तो वेद का उपदेश है कि हमने यज्ञ को छोड़ दिया। यज्ञ को छोड़ता है उसके लिए क्या होता है, तो मंत्र उत्तर देता है कि ईश्वर भी उसको छोड़ देता है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो ईश्वर भी उसके कल्याण की जो डोर पकड़ रखी है उसको छोड़ देता है। वही स्थिति होती है जो परिवार में जो माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र नहीं होता है, जो माता पिता की सम्मान नहीं करता है, माता पिता भी उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं। परम पिता का भी यही बताया है कि परम पिता भी जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता, परमात्मा उसको छोड़ देता है। मंत्र कहता है कि उसको किस लिए छोड़ देता है, वो तो परम पिता है। उसको भोजन तो दे रहा है, उसके लिए सारी सुविधाएं दे रहा है, फल दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, परंतु किस प्रकार छोड़ देता है। तो उत्तर देते हैं कि कहते हैं कि उसको दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। और ईश्वर की आज्ञा को जो पालता है वो सुख से युक्त होने योग्य होता है और जो ईश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करता, अर्थात ईश्वर से दूरी बनाकर रहता है, कहते हैं वह राक्षस हो जाता है। एक मंत्र का यह संदेश है। आज हम अगर पूरे भारतवर्ष में जहां यज्ञ की धूम थी, जहां यज्ञ का प्रचार प्रसार था, वहां आज जो गौओं की हत्या हो रही है, वहां आज जगह जगह शराब की दुकानें पल्लवित और पोषित हो रही है और जिधर देखो उधर डॉक्टरों के जो जितने हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटल रोगियों से भरे पड़े हैं। तो कहीं न कहीं विचार करें कि हम कहीं न कहीं परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में चूक कर रहे हैं अथवा परमात्मा के आदेश को भली भांति नहीं समझ रहे हैं। इसी मंत्र को आगे समझने के लिए मैंने सोचा कि शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ की बड़ी महिमा गाई है और याज्ञवल्क्य ऋषि के आधार पर ही कविरत्न प्रकाश जी ने जो प्रातःकाल दैनिक यज्ञ में बोलते हैं कि यज्ञ जीवन का हमारा श्रेष्ठ सुंदर कर्म है, यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। ये पंडित कविरत्न प्रकाश जी का रचना है और उसका आधार लिया उन्होंने शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को कहा है कि अनेक कलाओं का आविष्कार करने वाला है तो यज्ञ है, अर्थात यज्ञ से जो गैसें बनती है वो हमें अनेक प्रकार का सुख लेने के लिए आविष्कार करने की प्रेरणा देती है, अर्थात हमारी बुद्धि सात्विक होती है, मन एकाग्र होता है और जिन समस्याओं से जिन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं उनका कोई न कोई समाधान मिलने की तरफ हमारी गति प्रगति करती है। दूसरा बताया है कि अनुसंधान तथा उससे जगत का उपकार करना यज्ञ है, अर्थात कोई भी हम अनुसंधान करते हैं चिकित्सा के बारे में अथवा अन्य किसी प्रकार का, तो कहते हैं कि यज्ञ से जगत का सर्वाधिक उपकार होता है। और तीसरा बताया है कि अपकार करना नहीं, अर्थात जो लोग कहते हैं कि यज्ञ का धुआं होता है, यज्ञ में घी और सामग्री का नाश होता है, तो कहते हैं कि वो अपकार करने वाला वो भ्रांति में है और वो पदार्थ विज्ञान को समझते नहीं है। तो जब आगे कहते हैं कि मानवता की रक्षा के लिए यदि कला और पदार्थ विज्ञान बढ़ता तो संसार भर का उपकार संभव हो सकता था, अब भी संभावना है, किंतु पूर्ण रूपेण अपकार की यज्ञ वह है कि जिसमें व्यक्ति का समर्पण एवं त्याग समाज व समूह एवं राष्ट्र के लिए होता है। उस आत्म बलिदान का परिणाम होता है राष्ट्रोन्नति एवं राम राज्य। और इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ की बड़ी विशद विवेचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। आगे देखते हैं कि महाभारत में इसके बारे में क्या आया है। तो महाभारत में भी इसका, महाभारत और रामायण में भी इसके बारे में बड़ी सुंदर विवेचना आई है। अर्थात वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम का जन्म ही पुत्रष्टि यज्ञ से होता है
विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जाते हैं, और राम और लक्ष्मण को जो दो विद्याएं विश्वामित्र जी देते हैं, बला और अति बला, ये दोनों विद्याएं यज्ञ के साथ आयुर्वेद की है कि अर्थात किस प्रकार हमारा शरीर घायल हो जाए, रक्त की कमी हो जाए तो किन औषधियों का सेवन करने से हम अल्प समय में पुनः उसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी विद्याओं का उसमें वर्णन है। तो और इसमें कहा कि महाभारत का जो प्रसंग आया है उसमें आया है कि नित्यम सुभिक्ष मेवासित रामे राज्यम प्रशासति प्राणिनो नाप्सु मज्जन्ति नन्यथा पावको दहर रुजा भयम न तत्रासीत रामे राज्यम प्रशासति। और रामायण का युद्धकांड में आया है कि कामी वा न कदर्पो वा निशंसो पुरुष कवचित द्रष्टुम शक्यो अध्यायम न विद्वान न नास्तिकय ना है नात्री यज्ञाम न शूद्रो वा न तस्करय। अर्थात यज्ञ जो नहीं करता है उसके अवगुण बताए हैं कि वो सबसे पहला बताया कि वह कामी होता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वह दूसरों की संपत्ति को छीनने में तक कोई भी देरी नहीं करता। दूसरा बताया कि जो यज्ञ नहीं करता वो कदर्पो बहुत कंजूस होता है, केवल अपने सुखों के प्रति ही चिंतित होता है, अपने परिवार समाज राष्ट्र के बारे में कभी चिंता नहीं करता। तीसरा बताया नृशंस अर्थात हिंसा करने में, अपने सुख की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ नहीं करता वो हिंसा करने में भी देरी नहीं करता। और चौथा बताया इसमें कि शक्य अर्थात वह हमेशा सशंकित रहता है, ना केवल अपने स्वयं से, अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से सबसे शंकित रहता है। ना विद्वान च न नास्तिक है, और जो यज्ञ नहीं करता वो विद्वान भी नहीं होता, और उसके लिए एक संज्ञा दी कि नास्तिक अर्थात ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था पर भी उसका विश्वास नहीं होता। और कहते हैं कि न शूद्रो न व तस्कर है, शूद्र उसको कहते हैं कि जो तीनों वर्णों से की पात्रता से वंचित रह गया है, अर्थात न ब्राह्मण बन पाया, न क्षत्रिय बन पाया, न वैश्य बन पाया। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ से दूरी बना लेता है उसकी संज्ञा शूद्रों में आती है, और वह तस्कर है, और वह तस्कर अर्थात अधार्मिक कार्यों को कर गैर कानूनी कार्यों को कर अपने सुखों को अपनी उदर पूर्ति के लिए प्रयास करता है। तो कहते हैं कि यज्ञ नहीं करने से इन सब श्रेणियों में जाने की संभावना रहती है। और अश्वपति ने जो कहा था, जो अश्वपति का संदेश है कि न मस्तेनु जनपदे न कदर्यो न मध्यपय नाता हिताग्नि विद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतय। अर्थात जब ऋषि भोजन करने के लिए आए तो अश्वपति महाराज के यहाँ उन्होंने भोजन करने से मना किया। तो अश्वपति महाराज उन ऋषियों को कहते हैं कि आप मेरे यहाँ भोजन करने से क्यों मना कर रहे हैं? मेरे यहाँ भोजन पूर्ण सात्विक है, मेरे यहाँ भोजन किसी प्रकार के अधर्म के किसी धन का नहीं है, और इसी का कारण है कि मेरे राज्य में कहते हैं कि नामस्तेनो जनपद है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कदरियो न मध्यप, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करता हो, कंजूस हो, और ना मेरे राज्य में कोई मद्यपान करने वाला है, नशा करने वाला है, मेरे राज्य में कोई भी स्वाध्याय नहीं करता हो ऐसा परिवार नहीं है, और मेरे राज्य में कोई भी व्यभिचारी स्त्री नहीं है। तो व्यभिचारी पुरुष होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात यज्ञ की महिमा बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक घर में यज्ञ होता है, वेदों का स्वाध्याय होता है, और उसके सारे सुपरिणाम बताए कि इन सारे दोषों से पूरा राज्य बचा हुआ है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यज्ञ के बारे में क्या कहा, आइए उनकी आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक में यज्ञ के बारे में महर्षि दयानंद जी महाराज परिभाषा देते हैं। जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत व जो शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है जो कि जगत उपकार के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। अग्निहोत्र का सबसे पहले नाम लिया है और इसकी विशालता का उल्लेख करते हुए अश्वमेध यज्ञ पर्यंत उल्लेख करते हैं। अर्थात जो यज्ञ हम जिसको अग्निहोत्र कहते हैं हम, और वही यज्ञ की श्रेणी में भी आता है। हाँ, उसके अतिरिक्त भी कुछ कलाओं को महर्षि दयानंद जी ने यज्ञ में सम्मिलित किया है। वह शिल्प व्यवहार जिससे हमें उस शिल्प विद्या से में रहने का सुख साधन प्राप्त होता है, जीवन जीने का सुख प्राप्त होता है। तो शिल्प व्यवहार जो पदार्थ विज्ञान है, और तीसरा कहा कि जगत के उपकार के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उन सबको यज्ञ कहते हैं। यजुर्वेद का एक मंत्र के आधार पर कहते हैं कि विद्वानों को देव कहते हैं और वे सबके पूज्य होते हैं, क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना और आज्ञा पालन विधान से पूजा करते हैं। यज्ञ के बारे में महर्षि दयानंद जी महाराज जी सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं
यह सत्या प्रकाश के अंत में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में यज्ञ का प्रकाश डालते हैं और 28वां मंतव्य लिखते हैं, यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्रादि जिसमें वायु वृष्टि जल औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ। यज्ञ की परिभाषा की है और उसको खोल के भी रखा है कि यज्ञ किसको मानता हूँ, तो कहते हैं कि अग्निहोत्र तो जो परिभाषा में दे दिया अश्वमेध पर्यंत ही है, जो वेदों के विद्वान है उनका सत्कार करना भी यज्ञ है, और यथा योग्य शिल्प और रसायन विद्या जिससे विद्यादि शुभ गुणों का दान होता है उसको भी मैं यज्ञ मानता हूँ। महर्षि दयानंद जी कहते हैं अग्निहोत्र जिससे वायु वृष्टि जल औषधि की पवित्रता होती है, सब जीवों को सुख पहुंचता है, उसको भी मैं उत्तम मानता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समूल्लास में महर्षि दयानंद लिखते हैं, जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए, अर्थात यज्ञ हमारे सब सुखों की मूल कुंजी है, यज्ञ हमारे सभी के स्वस्थ जीवन की नाभि है। अर्थात जब तक होम होता रहा तब तक इस देश में नदियों में बराबर जल रहा और कहीं बांध बनाकर उन बांधों से पानी रोकने की, उन बांधों से पिलाई का पानी, पीने का पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु आज क्योंकि यज्ञ का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है तो हमें बांध भी बना रहे हैं, पीने का पानी भी नहरों से ला रहे हैं, तत्पश्चात भी हम बोतलों में पानी को शुद्ध पानी मानकर उसका उपयोग कर रहे हैं। अर्थात शुद्ध पानी कहाँ मिले उसकी खोज हमारी आज भी चल रही है। तो कहते हैं कि आज भी अगर आर्यावर्त देश में होम करने का प्रचार प्रसार हो जाए तो वैसा ही हो जाए जैसा आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। चतुर्थ समोल्लास में महर्षि दयानंद जी महाराज वापस लिखते हैं, अग्निहोत्र से वायु वृष्टि जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इससे इसको देव यज्ञ कहते हैं। अर्थात अग्निहोत्र का एक नाम जो देव यज्ञ है उसका कारण बताया है कि देव अर्थात जो जल देव हैं, वायु देव हैं, उनकी शुद्धि होकर उन देवताओं से जो हमारा कल्याण होने वाला है और उन देवताओं से पृथ्वी से जो हमें खान पान का जो आहार मिलने वाला है और हमें उस आहार से बल बुद्धि और पराक्रम जो हमें मिलने वाला है, जिससे हम चारों तरह का पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष करने का अनुष्ठान करने में समर्थ होते हैं। इसलिए देव यज्ञ का यह सुपरिणाम वहाँ महर्षि दयानंद जी लिखते हैं। 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी महाराज एक इसके पर यज्ञ को और अपनी लेखनी चलाते हैं। प्रश्न किया है वहाँ कि यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं, तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, ऐसी पामरपन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई है, उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकी हिंसा न हो तो तुझे और तेरे कुटुंब को मारकर होम कर डालें तो क्या चिंता। कितने दुखित हृदय से ये शब्द उन्होंने लिखे होंगे जब उन्होंने कहा कि यज्ञ में बलि देने का और मांस का उपयोग हिंसा का उपयोग होने की परिपाटी चल रही है, तो कहते हैं कि नहीं, यज्ञ का यज्ञ को तो अध्वर्यु कहा है, अर्थात हिंसा रहित जो होता है उसी का नाम यज्ञ है। और कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि वेदिकी हिंसा नहीं होती, तो ऐसा कहने वाले के परिवार वालों को मार के यज्ञ होम किया जाए और उनको तो उनकी फिर चिंता वो क्यों करते हैं, क्यों पशुओं की बलि चढ़ाकर उस यज्ञ का जो यज्ञ का महिमा है उसको विखंडित करते हैं, दूषित करते हैं। अर्थात हमें यज्ञ को हिंसा रहित होकर करना चाहिए, यज्ञ में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं। 12वें समोल्लास में भी एक प्रश्न किया है महर्षि दयानंद से, पशु मारकर होम करना वेदादि शस्त्र शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। और 12वें समोल्लास में यज्ञ की महिमा पर लिखते हैं, अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना, उससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। उसको न जानकर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निंदा करना धूर्तों का काम है। आज हमारा जैन समुदाय भी दीपक जलाने को भी कहते हैं कि उससे भी हिंसा होती है, यज्ञ तो बहुत दूर की बात है। तो धर्म के नाम पर जो सबसे अधिक उपकार करने वाला कार्य है उससे भी लोग घृणा फैला रहे हैं, उसके विरोध में अपना मत बढ़ाने के लिए सब तरफ से प्रहार कर रहे हैं। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ऐसे काम जो ईश्वर और यज्ञ की निंदा करते हैं, कहते हैं ये धूर्तों का काम है, अर्थात
जिन्होंने उसके पदार्थ विज्ञान को समझा नहीं, उनके लिए शब्द लिया है धूर्त, अर्थात अपना कल्याण तो नहीं चाहते, दूसरों को भी अपना कल्याण करने से रोकते हैं। उपदेश मंजरी पुस्तक महर्षि दयानंद जी की है, जिसमें पूना प्रवचन के नाम से 14 या 15 प्रवचन है। उसमें भी अग्निहोत्र का पूरा एक प्रवचन है और उसमें महर्षि दयानंद जी अग्निहोत्र के बारे में कहते हैं कि अग्निहोत्र देव यज्ञ के संबंध में लिखते हैं, हवन से वायु शुद्ध होकर सुवृष्टि होती है और स्वर्ग प्राप्ति अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। पुनरपि महर्षि दयानंद लिखते हैं कि इन दिनों होम के न्यून होने से बारंबार वायु बिगड़ रहा है, सदा विलक्षण रोग उत्पन्न हो रहे हैं। विलक्षण रोग जो कभी चेचक होती थी, जिससे गुरु विरजानंद जी की आंखों की दृष्टि चली गई थी बचपन में, कहते 5 साल की आयु में इसी चेचक से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिनका उपचार हम ढूंढते जा रहे हैं। नई नई व्याधियां हमारे सामने आती जा रही है, क्योंकि वायु हमारी शुद्ध नहीं है, जल हमें शुद्ध मिल नहीं रहा है, और पेस्टिसाइड से जो आज पृथ्वी से मिलने वाले अन्य शाक सब्जियां हैं, वो सब भी हमें विभिन्न रोगों को आमंत्रित करने वाली हैं। तो इसका पंच महायज्ञ विधि में भी महर्षि दयानंद जी का बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। जो जो केसर, कस्तूरी आदि सुगंध, घृत, दुग्धादि, पुष्ट, गुड़, शर्करा आदि मिष्ट अर्थात 4 प्रकार की हमारी सामग्री है। उसमें पहला बताया सुगंध देने वाली केसर और कस्तूरी आदि, जावित्री और जायफल आदि। दूसरा बताया है कि हमारी जो बल और बुद्धि बढ़ाने वाली है घृत, दुग्ध, गुड़, शर्करा आदि मिष्टान। और तीसरा बताया रोगनाशक औषधियां, जिसमें गूगल और हमारी नीम गिलो इत्यादि। उनका होम करने से पवन और वर्षा जल की शुद्धि से पृथ्वी के सब पदार्थों की अत्यंत उत्तमता होती है, उसी से सब जीवों को परम सुख होता है। इस कारण अग्निहोत्र करके मनुष्यों को उस उपकार से अत्यंत सुख का लाभ होता है और ईश्वर उन पर अनुग्रह करता है। सुख के साथ साथ ये बड़ी बात लिखी है यहाँ महर्षि दयानंद ने कि अगर हमें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है तो हमें अग्निहोत्र से लगाकर जो भी यज्ञ के अंदर शामिल किया है उन सबको, विद्वानों का सत्कार, शिल्प विद्या, रसायन विद्या, इन सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी महर्षि दयानंद का एक अद्भुत ग्रंथ है और इसमें भी महर्षि लिखते हैं, सुगंधादि युक्त 4 प्रकार के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से जगत का अत्यंत उपकार होता है। जैसे दाल और शाक आदि में सुगंध द्रव्य और घी, इन दोनों को चमचे में अग्नि में तपा के उसमें छोंक देने से सुगंधित हो जाता है, क्योंकि उस सुगंध द्रव्य और घी के अणु उसको सुगंधित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि और रुचि बढ़ाने वाला कर देते हैं। वैसे ही यज्ञ से जो भाप उठता है वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगंधित करके सब जगत को सुख करता है। इससे वह यज्ञ परोपकार के लिए ही होता है। ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में महर्षि फिर लिखते हैं, जब होम से वायु, जल और औषधि आदि शुद्ध होते हैं तब सब जगत को सुख और अशुद्ध होने से सबको दुख होता है। इससे इसकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। वेद विषय में फिर महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि जैसे ईश्वर ने सत्य भाषण आदि धर्म व्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या भाषण आदि करने के नहीं। जो इस आज्ञा से उल्टा करता है वह अत्यंत पापी होता है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है। वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा भी दी है। इसको जो भी नहीं करता वह पापी होकर दुख का भागी होता है। इतनी महर्षि दयानंद जी ने हर अपने ग्रंथ में यज्ञ के प्रति अपनी लेखनी चलाई है। और संस्कार विधि जो उनकी एक पुस्तक, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें भी महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, यज्ञ का देश पवित्र, जहाँ स्थल वायु शुद्ध हो, किसी प्रकार का उपद्रव न हो, वहीं पर हमें संध्या करनी चाहिए, वहीं पर हमें स्वाध्याय करना चाहिए, वहीं पर हमें विद्या का दान करना चाहिए। तो कहते हैं कि जहाँ पर भी ये कार्य हो वहाँ प्रतिदिन यज्ञ हो और उस यज्ञ से पवित्रता आए, वायु में पवित्रता आए, जल में पवित्रता आए, और ताकि सबकी सात्विक बुद्धि हो और जो विद्या प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जा रहा है, संस्कार कराया जा रहा है। इसलिए 16 ही संस्कारों में महर्षि दयानंद ने यज्ञ का विधान किया है। पारस्परिक गृह सूत्र और आश्वालन गृह सूत्रों के आधार पर यज्ञ के साथ ही संस्कारों को करने का विधान बनाया है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 12वें मंत्र का भाष्य लिखते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, यथा यज्ञोनुष्ठान वायु जलाना मुक्त में शुद्धि पुष्टो जायते, अर्थात
जैसी यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती। अर्थात हमें शुद्ध जल और शुद्ध वायु चाहिए, तो उसका एक ही अजस्र और अचूक उपाय है कि हम यज्ञ करें और उस यज्ञ के द्वारा हम ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भी पात्रता को प्राप्त करें।